सो नेक्स्ट हम चलते हैं मीटर से। मीटर एक्चुअली में होता क्या है ना, मीटर क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स बेस्ड ऑन स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड बीट्स इन अ लाइन ऑफ पोइट्री। अभी हमने जाना कि एक सिलेबल जो होता है वो दो टाइप का होता है, स्ट्रेस टाइप का होता है, अनस्ट्रेस टाइप का होता है। तो जो मीटर बनता है वो इसी तरीके से बनता है, जैसे सपोज़ कोई भी एक लाइन है आपके पास पोइट्री में, तो उस लाइन में हमको ये देखना होता है कि जो अरेंजमेंट हो रही है वर्ड्स की बेस्ड ऑन स्ट्रेस्ड या अनस्ट्रेस्ड। जैसे सपोज कर लिया, पहला स्ट्रेस्ड है, फिर अनस्ट्रेस्ड है, फिर स्ट्रेस्ड है, फिर अनस्ट्रेस्ड है ना, इस तरीके से। तो ये जो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स बेस्ड ऑन स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड बीट्स इन अ लाइन ऑफ पोइट्री होती है, उसको हम कहते हैं मीटर। ठीक है। अब जो मीटर है वो भी आगे बहुत सारे टाइप का होता है, मोनोमीटर, डायमीटर, ट्राईमीटर, टेट्रामीटर, पेंटामीटर, हेक्सामीटर, हेप्टामीटर, ऑक्टामीटर। सो इन सब का मतलब क्या है? ठीक है, तो इन सब का मतलब है कि जब किसी एक लाइन में एक फुट आता है, एक फुट, ठीक है, उसको कहते हैं हम मोनोमीटर। अब फुट क्या है? फुट क्या चीज़ है? तो फुट जो है हमारा, फुट में क्या होता है, आपका वन स्ट्रॉन्ग सिलेबल होगा एंड वन और मोर वीक सिलेबल होंगे। ठीक है, तो कोई भी एक फुट होता है, फुट में एक आपका कम से कम एक स्ट्रॉन्ग सिलेबल होगा और एक जो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होगा, मतलब वीक सिलेबल होगा। तो कम से कम ये दो चीज़ें तो होनी चाहिए। इसमें एक स्ट्रेस्ड होना चाहिए और कम से कम एक अनस्ट्रेस्ड होना चाहिए। अनस्ट्रेस्ड जो है वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, स्ट्रेस्ड एक होना चाहिए। ठीक है, वन स्ट्रेस्ड एंड वन और मोर वीक, यानी अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। तो जब हम मीटर के लिए बोलते हैं तो मीटर के लिए वन फुट मतलब एक स्ट्रेस्ड और एक अनस्ट्रेस्ड को मिला के बना वन फुट। ठीक है, दिस इज़ मेरा वन फुट। तो जब पूरी लाइन में, जैसे सपोज़ मैंने क्या किया है, एक लाइन है मेरी पोइट्री में, इतनी लंबी लाइन है और उसमें मेरा एक स्ट्रेस्ड आया और एक अनस्ट्रेस्ड आया बीट। ठीक है, तो उस टाइम पे मैं बोलूँगी कि मेरा जो मीटर है दैट इज़ मोनोमीटर। ठीक है, जब सपोज़ मान लो एक ही लाइन में ये एक कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है, तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन, सेकंड कॉम्बिनेशन, थर्ड कॉम्बिनेशन, है ना, ऐसे चलेंगे काम। ये कैसे भी हो सकता है, स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड हो सकता है, या उल्टा भी हो सकता है, पहले अनस्ट्रेस्ड आए, फिर स्ट्रेस्ड आए, फिर अनस्ट्रेस्ड आए, फिर स्ट्रेस्ड आए, है ना। तो जो भी कॉम्बिनेशन में एक बनेगा उस हिसाब से। तो जब एक कॉम्बिनेशन आएगा स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड का, तो हम बोलेंगे वन फुट, और मीटर की टर्म में हम बोलेंगे मोनोमीटर। 2 फुट होगा तो डायामीटर। ठीक है, 2 के लिए डाया, 3 के लिए ट्राया, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा और 8 के लिए ऑक्टामीटर। ठीक है, मोनोमीटर, डायमीटर, ट्राईमीटर, टेट्रामीटर, पेंटामीटर, हेक्सामीटर, हेप्टामीटर और ऑक्टामीटर। ठीक है, ये हमारे पास टाइप आती हैं फीट की। ठीक है, तो ये है बेसिकली हमारा मीटर और फुट। ठीक है, अब क्या होता है कि जब भी हम प्रोसोडी को डिफ़ाइन करते हैं तो हमें बताना पड़ता है कि हमारी जो लाइन है वो आयम्बिक है कि नहीं है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं। ठीक है, ये भी है। तो अब हमने ये तो पता कर लिया कि जो फुट होता है वो क्या होता है। एक फुट में मेरा एक स्ट्रॉन्ग सिलेबल होता है और एक या एक से ज़्यादा वीक सिलेबल हो सकते हैं। अब पर लेकिन ये जो स्ट्रॉन्ग और वीक आएगा, इसका भी तो कोई ऑर्डर आएगा ना, कि किस तरीके से आ रहे हैं। स्ट्रॉन्ग वीक आ रहा है, वीक स्ट्रॉन्ग आ रहा है, वीक स्ट्रॉन्ग आ रहा है, या स्ट्रॉन्ग वीक आ रहा है ना, इस तरीके से। तो इस बेसिस पे, इस ऑर्डर के बेसिस पे क्या किया है, 3-4 पार्ट्स में फुट को डिफाइन कर दिया है। आयम्बिक, ट्रोकाइक, एनापेस्ट और डक्टिल। ठीक है, तो आयम्बिक वाले में क्या होता है, फर्स्ट वाले में हमारे पास जो वो बनती है, जो फॉर्म बनती है, ये वाला जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा पहले वीक और स्ट्रॉन्ग का। ठीक है, इस तरीके से याद करना इजी है। वीक स्ट्रॉन्ग, वीक मतलब अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रेस्ड। तो पहले मेरा वीक आएगा, फिर मेरा स्ट्रॉन्ग आएगा।
दूसरा ट्रोकाइक। अब देखो कॉम्बिनेशन में ट्रोकाइक जो होता है वो आयम्बिक का उल्टा हो जाता है, तो स्ट्रॉन्ग वीक, स्ट्रॉन्ग वीक। अगला आता है एनापेस्ट। तो एनापेस्ट में क्या होएगा, वी हमारा एम्बिक में क्या था, वीक और स्ट्रॉन्ग, है ना। ट्रोकाइक में क्या हुआ, इसका उल्टा हो गया, स्ट्रॉन्ग वीक। अब एनापेस्ट में क्या होगा, वीक जो है वो 2 बार आएगा, वीक वीक स्ट्रॉन्ग, वीक वीक स्ट्रॉन्ग, है ना। और जो चौथी टाइप आई डेक्टिल टाइप, उसमें इसका उल्टा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग वीक वीक, स्ट्रॉन्ग वीक और वीक, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं आयम्बिक, अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, ठीक है। तो इसका अगर मैं ये देखूँ, देखो एग्जाम्पल देखें, टुडे और अपार्ट, ठीक है। तो जैसे सपोज टुडे को हम बोल रहे हैं तो कैसे बोलते हैं, टुडे, टुडे, ठीक है। तो टू पर इतना भार नहीं पड़ता, डे ज़्यादा बड़ा बोलते हैं हम, है ना। तो इसमें देखो, इस टुडे में मेरे पास 2 हैं, 2 लेटर हैं जो कि वाउल्स हैं, डे, ठीक है, डे। अब यहाँ वाई पे भी है, वाई भी है हमारे पास, लेकिन वाई जो है वो नॉर्मल सेंस में यूज़ किया जा रहा है, इसमें कोई ई ओ ऊ वाली साउंड तो है नहीं, है ना। तो टुडे, तो जो टू ये वाला वोवल है इस पर ज़्यादा से टुडे, ठीक है, डे ज़्यादा लंबा बोला जा रहा है, तो ये फर्स्ट वाला हुआ अनस्ट्रेस्ड, और जो दूसरा वाला है दैट इज स्ट्रेस्ड। अब आया दूसरा वर्ड अपार्ट, 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 ठीक है, ए छोटा सा बोला जाएगा, पार्ट, अपार्ट, अपार्ट, ठीक है। तो फर्स्ट वाले ए पे ज़्यादा भार नहीं है, तो दिस इज़ अनस्ट्रेस्ड और दूसरा स्ट्रेस्ड है। तो आयम्बिक जो है कॉम्बिनेशन है मेरा अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड का। दूसरा आता है ट्रोकाइक, ये इसका उल्टा है ऊपर वाले का। तो इसमें पहले स्ट्रॉन्ग आएगा, फिर आएगा मेरा वीक, स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड। अब इसमें देखो प्रिटी, ठीक है, इसमें एक वॉवल ये है, और यहाँ पे मेरा वाई जो है वो थोड़ा आई की तरह साउंड कर रहा है ना। चाहे सनी देख लो, चाहे प्रिटी देख लो, तो ई है ना, पर ई पे ज़्यादा जोर तो नहीं जा रहा, प्रिटी, प्रिटी, सनी, प्रिटी, है ना, सनी, सनी। तो यहाँ पे हमारा बाहर जो है वो यू पे जा रहा है, सनी, है ना, सनी, नहीं सनी तो नहीं बोल रहे हम, सनी, है ना। तो इसमें हमारा ये यू वाला जो है दैट इज स्ट्रेस्ड, और वाई यहाँ पे अनस्ट्रेस्ड है। सेम प्रिटी, है ना, तो प्रिटी में ई स्ट्रेस्ड है और ये वाला वाई अनस्ट्रेस्ड है। अब नेक्स्ट आते हैं एनापेस्टिक फुट में। अब अनपेस्टिक में क्या है, अब अनपेस्टिक में क्या हो गया था, वीक वीक स्ट्रॉन्ग, है ना, अनस्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड, और फिर आया हमारा स्ट्रेस्ड। तो अब चलो ये वाले अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड ऐसे बोलते हैं हम, है ना, अंडरस्टैंड। तो स्टैंड हमेशा लंबा खींचता है, अंडरस्टैंड। तो पहले आया मेरा, अब इसमें क्या है, यू जो है वो थोड़ा मेरा वॉल की तरह साउंड कर रहा है, ओ की तरह, है ना। ए जैसा होता है हमारा, ए जो है वो वॉल है, तो यू भी हमारा की तरह काम कर रहा है, अंडरस्टैंड, ठीक है। पर इस पे भार तो नहीं पड़ रहा, तो हम इसको बोल रहे हैं ये वीक है, ठीक है, अंडर, 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 ठीक है। ये वाला ई जो है दैट इज़ ऑल्सो वीक, स्टैंड, इसमें थोड़ा स्ट्रेस आ रहा है, तो ये हमारा आ गया स्ट्रेस्ड। सेम वेज मेरा जो है अगला है डिसअग्री, ठीक है। अब डिसअग्री में क्या हो रहा है, डिसअग्री। अब इसमें डिसअग्री, डिसअग्री, ग्री, ग्री, है ना, डिसअग्री। तो ये आई जो है इस ये अनस्ट्रेस्ड है, इस वाले ए का भी ज़्यादा कुछ नहीं, डिसअग्री हमें से बोलते हैं ना, डिसअग्री, है ना। तो ए वाले पे भी कोई स्ट्रेस नहीं पड़ रहा है, ये जो लास्ट में ई आ रहे हैं ये मेरे स्ट्रेस्ड है। अब अगला आता है मेरा डेक्टिलिक फुट। इसमें जो है वो एनापेस्टिक का उल्टा हो जाता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग वीक वीक, स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड। तो इसमें जैसे सपोज आए एलिफेंट, हम ऐसे बोलते हैं एलिफेंट, एलिफेंट, है ना, एलिफेंट। तो पहले वाला ई जो है इस पे हमेशा वो डालते हैं, स्ट्रेस डालते हैं हम, एलिफेंट। तो ये ई जो है वो स्ट्रेस्ड है, ये वाला ई जो है इस पे अनस्ट्रेस्ड है, और एलिफेंट, एलिफेंट तो नहीं बोलते ना, एलिफेंट। तो ए जो है वो भी अनस्ट्रेस्ड रहेगा। सेम अब क्या बात आई सिलेबल की, है ना, सिलेबल,
अब सिलेबल, ये वाला वाई जो है फर्स्ट वाला, वो मेरा ई की तरह साउंड कर रहा है ना, सिलेबल सिलेबल। तो इसमें सिलेबल, इस पे हम स्ट्रेस डाल रहे हैं बोलने में, सिलेबल। ये वाले ई पे तो बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं आ रहा, बल बल, है ना। और ए, ये भी वीक है मेरा, सिलेबल, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास 4 प्रकार के फुट आ जाते हैं जो हमें प्रोसोडिक में डिफाइन करना होता है, आयम्बिक, ट्रोकाइक, एनापेस्टिक और डक्टिलिक, ठीक है। फिर चलो अब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे।